850 से 900 क्रेटें टमाटर की आई हुई थी बेंगलोर से और तमिलनाडु का नंबर है। टमाटर मार्केट के अंदर आएगा, बराबर आता रहेगा तो एवरेज मार्केट चलती रहेगी, इससे डाउन होने की संभावना नहीं है। और दोस्तों सामने आप देख सकते हैं क्या चीज़ है ना, नहीं 12 सिंगा एज ए हेल्पर रहूंगा ताकि कहीं भी अगर दिक्कत आती है तो मैं। यहाँ पर जो टमाटर के दाने हैं वो पक चुके हैं और काफ़ी अच्छी जो फसल है वो, इसमें भी घी डला हुआ है, इसमें भी घी डला हुआ है, इसमें भी घी डला हुआ है। हेलो गुड मॉर्निंग, राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने मिस्टर पहाड़ी यूट्यूब चैनल पर सीधा हिमाचल के इन खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों से। तो दोस्तों सुबह के बज चुके हैं 8 और मैं जा रहा हूं अभी खेत में, क्योंकि जो हमारे अब जो टमाटर है वो पकने शुरू हो चुके हैं और आज हमारी है टमाटर की तुड़ान। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो टमाटर है वो किस तरह से खेत से लेके जाता है लोगों के किचन तक। तो पूरी प्रोसेस मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों ये आ चुकी है गाड़ी जिसमें कि खाली क्रेटें डली हुई है और ये है अर्जुन ठाकुर जी जो कि इस गाड़ी के मालिक हैं। और ये आज फिर जैसे चक्कर बना रहे हैं टमाटर का, तो सभी लोगों को फिर पहले खाली क्रेटें बांटेंगे। तो पीठ में आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगी हुई है गिल्ली, जिसको कि हम ढुलान के लिए यूज करते हैं और इसमें टमाटर खेत से लेके आते हैं घर तक। तो अभी मैं चलता हूँ सीधा अपने खेत की तरफ। खेत की तरफ जाते हुए मुझे मिला मेरा भाई करण, और देख सकते हैं इसकी पीठ पे भी जो टमाटर की गिड्डी है वो लदी हुई है और ऐसी इसने सुबह से कम 5 गिल्ली ला दी है दोपहर तक। तो दोस्तों अब मैं टमाटर तोड़ना यहाँ पर शुरू कर चुका हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टमाटर के दाने हैं वो पक चुके हैं और काफ़ी अच्छी जो फसल है वो देखने को मिल रही है। मतलब जो क्वालिटी है इन टमाटरों की वो काफ़ी अच्छी है और इस खेत को ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे जो टमाटर की फसल वो काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पर एक गिल्ला ये भरने वाला है, इसमें थोड़े से और डालेंगे और उसके बाद मैं इसको ले जाऊंगा घर। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे खेत में और यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर पक चुके हैं और काफ़ी अच्छे टमाटर हैं मेरे इस खेत में। लेकिन पानी की वजह से क्या हो गया कि थोड़ा सा जो टमाटर का साइज है, नीचे वाला तो ठीक है लेकिन जो ऊपर वाला है उसकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो रही है। लेकिन जैसे इसमें बारिश पड़ेगी उसके बाद या फिर मैं इसकी सिंचाई कर दूंगा तो उसके बाद फिर जो साइज है इन टमाटरों का वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों समय हो चुका है दिन के 12 बजे का और धूप सीधी सर पर पड़ रही है और पीछे आप देख सकते हैं टमाटर की गिल्ली। और अभी मैंने थोड़े से इसमें कम टमाटर डाले हुए, नहीं तो मैं इसको फुल लेके आता हूँ क्योंकि आगे आगे चल रही है घोड़ी और अगर इसको कहीं भी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर इसको हाथ लगाना पड़ता है इसके भोजे को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कभी कभार एक साइड को ज़्यादा हो जाता है बोझा, तो इनको ले जाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। इसलिए मैं इसके साथ फिर एज ए हेल्पर रहूँगा ताकि कहीं भी अगर दिक्कत आती है तो मैं इसमें हाथ लगा सकूँ। चल चल शाबाश 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 शाबाश।
तो भाई आज के दिन का मेरा है ये लास्ट चक्कर और मेरे पीठ पे आप देख सकते हैं गिल्ली लगी हुई है और इसमें कम से कम 2 कैरेट आती है और एक कैरेट में वैसे तो आता है 27 से 28 केजी का वेट, लेकिन एवरेज हम लेके चलते हैं 25 केजी, तो 2 कैरेटें आती तो 50 केजी का वेट मुझे अपने खेतों से घर तक लेकर आना पड़ता है। और जो मेरे घर से खेत की दूरी है वो किसी खेत की दूरी होती है 500 मीटर, किसी की होगी 700 मीटर, किसी की होगी 900 मीटर के अराउंड में, तो काफ़ी मेहनत वाला काम रहता है। और आप मेरे फेस पे देख सकते हैं पसीना ही पसीना है और काफ़ी थक भी गया हूँ। तो आज के दिन का लास्ट चक्कर है और यहाँ पर एक भाई इस बोलेरो कैंपर में ही टमाटर लेकर आए हैं, क्योंकि जिनका खेत है वो सड़क के किनारे ही है, तो वहाँ से फिर इस बस स्टैंड तक पहुँचाने के लिए इन्होंने कैंपर का इस्तेमाल किया और यहाँ पर भी पैकिंग चल रही है और फिर यहाँ पे जो इसकी टमाटर की है वो ग्रेडिंग वगैरह की जाएगी, फिर यहीं से फिर सीधे इसको गाड़ी में रखने में आसानी होगी। तो भाई अब जाके मैं कहीं फ्री हुआ और दिन के बज रहे हैं 1:55 और जो तुड़ान का जो मेरा काम था टमाटर तोड़ने का वो सारा ख़त्म हो चुका है और मैंने खेतों से सारा टमाटर रख दिया है अपने घर पर लाकर। और अब पहले नहाऊंगा, फिर उसके बाद लंच करूंगा और फिर उसके बाद आधा घंटा कम से कम रेस्ट करूंगा, फिर उसके बाद मुझे इसकी सारी की सारी जो टमाटर है उसकी जो ग्रेडिंग है वो करनी पड़ेगी। तो वही मैं अब नहा धोकर फ्रेश हो चुका हूं और अब मैं करने वाला हूं लंच। और लंच में मेरे पास आज है खाने में खीर और राजमा और चावल और ये बनी हुई है सब्जी और इसमें भी घी डला हुआ है, इसमें भी घी डला हुआ है, इसमें भी घी डला हुआ है। तो हमारे पहाड़ों में घी दही वगैरह सब कुछ खाने में होना ज़रूरी है, तभी जाके जो पहाड़ों में जो कठिन कार्य है वो लोग कर सकते हैं, नहीं तो अगर खान पान सही नहीं होता है फिर लोगों को बड़ी दिक्कत आती है काम कुम करने में। तो अब टमाटरों की जो छटाई है वो शुरू हो चुकी है और यहाँ पर देख सकते हैं मेरी मम्मी और पापा बैठे हुए हैं और टमाटर की जो छटाई वो कर रहे हैं और कुछ इस तरह से फिर जो क्रेटे हैं उनमें जो टमाटर है वो डाले जाते हैं और इनमें अभी डालने बाकी है। दोस्तों शाम के समय अब सड़कों पे जो क्रेटे हैं वो पैक हो चुकी है और गाड़ियाँ आप देख सकते हैं गाड़ियाँ लगी हुई है और ये गाड़ी भी पैक हो रही है अभी और एक गाड़ी ये लगी हुई है, ये सर सारी जा रही जितनी गाड़ियां हैं सारी ये देख सकते हैं आप, ये भी लोड और एक गाड़ी ये पीछे खड़ी है हेलो यहाँ भी और एक गाड़ी वो पीछे खड़ी है। ये सारी गाड़ियाँ लोड होगी यहाँ से, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ सड़क में लग रही है और इतनी तो जगह भी नहीं है, एक गाड़ी वो पीछे आ रही है। तो भाई ये टमाटर पैक करते करते शाम के बज चुके हैं 6:30 और लगभग मैंने सारे टमाटर है वो पैक कर दिए हैं। अब फाइनली मुझे इसकी जो पैकिंग है ऊपर की अखबार लगा के टेप लगाने वाली वो करने के लिए रह गई है। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा क्रेट को हिलाऊंगा ताकि जो ये टमाटर है ये नीचे बैठ जाए अच्छी तरह से और जो क्रेट है टमाटर की वो कम ना रहे और जिसका वेट है वो भी प्रॉपर रहे। और फिर इसके बाद मैं इसकी जो पैकिंग है वो कर दूंगा। कुछ इस तरह से तो दोस्तों एक क्रेट पैक हो चुकी है और इसी तरह मुझे ये सारी क्रेटें पैक करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरी सारी क्रेटें पैक हो चुकी है, एक क्रेट रह रही है ये वाली और ये क्रेट मैंने अलग बनाई हुई है जिसमें कि छोटे छोटे से दाने हैं जो कि जिनका साइज़ ठीक नहीं है और जो ज़्यादा पक गए हैं वो वाले दाने की मैंने यहाँ पर क्रेट अलग बनाई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धुआं निकल रहा है इससे, ये है दोस्तों गोबर का उपला जो कि बनाया गया है गोबर से और इसको यहाँ पर मैंने रखा हुआ है क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हुए थे जैसे टमाटर छांटने मेरे मम्मी और पापा, तो ये उपला से जो धुआं निकलता है उसके कारण जो मच्छर होते हैं वो नहीं आते हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है ये और फिर काम करने में आसानी रहती है। और ये धुआं देख सकते हैं अभी उपले से जो निकल रहा है वो आ रहा है इधर की तरफ। तो दोस्तों ये है मार्के जो कि हम इस क्रेटों के ऊपर लगाएंगे और इसमें ऊपर लिखा हुआ है आरती का नाम मोहम्मद अरमान पंडित जी और स्पेशलिस्ट इन टोमेटो है, ये टमाटर का ही ज़्यादातर इनका जो काम है वो रहता है
और मिस्टर अरमान ट्रेडिंग कंपनी, LF1 और LF28 ये इनकी दुकान का नंबर है। और ये इनका एड्रेस है नई सब्जी मंडी साहिबाबाद गाजियाबाद। और यहाँ पर ये मार्के में मैं लिखता हूँ नाम के, और जीके मेरे भाई का नाम है तो मैंने यहाँ पे जीके डाल दिया। तो जीके की यहाँ पर मैं डाल दूँगा जीके कांडू मैं पीछे अपने गांव का नाम डालूँगा। और फिर नीचे दिया हुआ है टमाटर, शिमला मिर्च, बीन और गोभी। तो यहाँ पर मेरी है टमाटर की क्रेट, तो मैं यहाँ पे डालूँगा मेरी है आज 20 क्रेट। तो मेरा मार्का बनकर हो चुका है तैयार। और अब मैं ये मार्का सारी जो मेरी क्रेटें हैं जितनी भी, उन सभी क्रेटों पर मैं लगा दूँगा। तो दोस्तों सारा माल मैंने रख दिया है सड़क में। अब कुछ ही देर बाद गाड़ी आ जाएगी, क्योंकि अभी जो पीछे रखा हुआ माल है उसको लोड किया जा रहा है, फिर इस माल को लोड किया जाएगा, उसके बाद फिर गाड़ी यहाँ से चल जाएगी। तो हमारा टारगेट रहता है कि 10 बजे से पहले यहाँ से गाड़ी चली जाए, ताकि सुबह के 4 या 5 बजे गाड़ी मंडी में पहुँच जाए और किसानों को अच्छा रेट मिल सके। तो भाई अब इन क्रेटों को लोड किया जा रहा है गाड़ी पे, और नीचे से ऊपर पकड़ानी पड़ती है और ऊपर फिर ड्राइवर पकड़ लेता है। तो इसमें भी 2-3 लोगों का जो काम है वो रहता ही है, तब जाके कहीं जो है वो गाड़ी लोड हो पाती है सही तरीके से। तो दोस्तों ये है पिकअप जिसमें कि क्रेटें लोड हो चुकी है, और देख सकते हैं ये। और ये है हमारे गांव के किसान सुरेश चौहान जी। चाचा क्या कहना चाहोगे रेट के बारे में? कब अब बेटा का क्या कहना, अब आजकल के इसमें होता है बहुत कम है रेट। अब होता है एक तो होता है अब खर्चा भी ज़्यादा हो गया ना, लागत हमारी ज़्यादा है, दवाइयाँ वगैरह और दवाइयाँ और ये क्या नाम के अखबार वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। और रेट पता है रेट मिल रहे 300-400 रुपये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेटा पता किसान तो मरेगा ही। बिल्कुल। दवाइयाँ पता दवाइयाँ मिल रही है कम से कम 1000-1500 रुपये एक ही स्प्रे, एक स्प्रे पड़ रहा है। एक स्प्रे का हमारा बिल्कुल सही। 2000 तक जाता है। और ऊपर से बारिश भी नहीं हुई इस बार, पता है सूखा पड़ रखा है, तो किसान तो ऐसे ही मरेगा, भूखा मरेगा। तो इस बार किसान बहुत परेशान है भाई। रेट भी कम है, ऊपर से बारिश नहीं हुई, तो फसल भी उस तरह की नहीं है। और ये आ गई है आज की तीसरी गाड़ी। तो दोस्तों समय हो चुका है रात के 8:20 का, और हम निकल पड़े हैं अपने गांव से। और यहाँ से कितने किलोमीटर है नाना? 300 बोले तो कितना? 315 किलोमीटर के आसपास की दूरी है यहाँ से साहिबाबाद दिल्ली की। और कम से कम लगेगा कितने घंटे का समय? 7.5 घंटे का समय यहाँ से लगता है। तो अब हम निकल पड़े हैं अपने गांव से और सफर शुरू हो चुका है। और उत्तराखंड में एंटर करते ही यहाँ पर हमें मिल जाता है एक पहाड़ी ढाबा, जहाँ पे कि सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। ड्राइवर वगैरह, मालदार वगैरह अक्सर इसी होटल पर, इसी ढाबे पे रुक के ये खाना खाते हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं विकास नगर, और अभी हम विकास नगर मार्केट से गुजर रहे हैं।
और देख सकते हैं आप लाइटें चमक रही है और काफी अच्छी लग रही है लाइटें देखने में भी। तो अब हम हरपटपुर से आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं धर्मौला, जहां से कि ये सड़क चौराहे में तब्दील हो जाती है और एक रोड जाती है आपकी पांवटा साहिब के लिए, एक देहरादून के लिए, एक सहारनपुर के लिए, और हरपटपुर वाली रोड से होते हुए अब हम अभी निकल रहे हैं आगे सहारनपुर बहट वाले रोड पे। और यहाँ से आगे पूरा जंगल शुरू हो जाता है और अगर जंगल में हमें कुछ भी मिलता है आज, वैसे तो बहुत मुश्किल चांसेस रहते हैं, रेयर। तो दोस्तों अब हम अपने सफर पर आगे बढ़ते हुए एंटर कर चुके हैं यूपी में, उत्तर प्रदेश में, और मेरे साथ हैं अर्जुन ठाकुर जी से बातचीत करते हुए जो ये लंबा सफर है 315 किलोमीटर का सफर, इसको आज हम तय करने वाले हैं। और फिर रास्ते में खूब सारी गपशप। कितनी बार आ चुके हैं आप साहिबाबाद? साहिबाबाद तो मैं कम से कम 40 बार तो आ चुका हूँ। 40 बार? 40 चक्कर लगा चुके हैं आप 2 साल में। 2 साल में ये आपकी दूसरी साल है? हाँ। दूसरी साल है। तो कैसा सफर है? लंबा सफर है, थोड़ा थक जाते हैं? थकने का तो ऐसा कुछ नहीं है, पर हैबिट नहीं होती कितने लंबे समय तक गाड़ी चलाने की। जी 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 जी। जैसे जैसे हैबिट होनी शुरू हो जाएगी हाँ तो ऑटोमेटिकली बंदा चार्ट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो इतना सफर जो हम सफर करते हैं, अगर उसको छोटा सफर मिलेगा तो उसे मजा नहीं आएगा। मजा नहीं आएगा। लंबे सफर में हमें फिर चलते रहते हैं। बिल्कुल इतनी बिल्कुल। थकान नहीं होती जब डेली चलते हैं। और सामने दोस्तों देख सकते हैं आप, जंगल का एरिया है पूरा, चारों तरफ जंगल ही जंगल देखने को मिल रहा है। जो ठंडी ठंडी हवा है वो भी बहनी शुरू हो चुकी है। हमारे पहाड़ों में तो ऐसा हो गया है आजकल की सुबह और शाम को ठंड लगनी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी हम प्लेन में पहुंच चुके हैं नीचे, तो यहाँ पे भी जो हवा है अब वो ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो चुकी है। वैसे तो ये जंगल वाला एरिया है, लेकिन जैसे सिटीज वगैरह में हम जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ठंडी हवाएं वहाँ चलेगी, क्योंकि पेड़ पौधे तो नहीं होंगे और ये जंगल वाला एरिया है, तो यहाँ पे ठंडी हवाएं चल रही है। और सफर का कुछ आनंद लेते हुए हम आगे बढ़ते हुए और दोस्तों सामने आप देख सकते हैं क्या चीज है ना, नहीं 12 यहाँ पर देख सकते हैं जंगलों में 2-3 12 थे, 4-5 है। पर आप देख सकते हैं सामने, थोड़ा गाड़ी पीछे पर रोक दो। ये देख सकते हैं जो ये लाइटें सी जल रही है, ये 12 सिंगे है ऊपर जंगल में, और अभी हमें यहाँ पर दिखाई दिए 6-7 12 सिंगे इकट्ठे हैं, जिनकी आंखें ये चमक रही है। और एक आगे तो जो ये जंगल है दोस्तों, ये पूरा जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल है, और जब भी इस रोड से सफर करते हुए जाते हैं तो कुछ ना कुछ या कोई ना कोई जानवर यहाँ पर मिलता रहता है। और ज्यादा कुछ बताएंगे यहाँ पे हमें अर्जुन ठाकुर जी। जैसे अभी हमें ये 12 सिंगे दिखे, तो जब भी आप यहाँ से गुजरते हैं हर बार मिलता है कि कभी कभार? कुछ ना कुछ तो मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ। हफ्ते में अगर आप 2 चक्कर भी मारे हो तो कोई ना कोई जानवर आपको दिख जाएगा। अभी परसों आए थे हम, तो शेल मिली थी हमें। शेल मिली थी? उससे पहले एक दिन तेंदुआ। अच्छा, रोड पे था, तेंदुआ मिला था।
ये है भाई हमारी हिमाचल का माल। दस तो भाई सुबह के बज चुके हैं 7 और यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो बिक रहा है। हमारा टमाटर जो है वो बिकने लग चुका है और हम अपना टमाटर लेके आते हैं अरमान भाई जी के पास, जो कि साहिबाबाद की मंडी में बहुत बड़ी आड़ती है। तो भाई जी आपसे जानना चाहूँगा आपका छोटा सा एड्रेस। सभी किसान भाइयों को सबसे पहले राम राम बोलना चाहूँगा। मैं साहिबाबाद मंडी से अरमान ट्रेडिंग कंपनी से अरमान बात कर रहा हूँ। अरमान बोल रहा हूँ। मेरे पास में टमाटर बेंगलुरु से आता है। बेंगलुरु की टमाटर की पोजीशन अभी यहाँ पर अपनी मंडी में 550 रुपये 500 रुपये की आज की पोजीशन। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास में सिलाई से टमाटर आता है। जी जी। सिलाई वाले टमाटर की पोजीशन आप कह सकते हो 500 रुपये से लेके 550 रुपये है। बहुत अच्छे लाटे 600 रुपये भी पहुँच गए। बिल्कुल बिल्कुल। माल अच्छे माल है सिलाई के, थोड़े कलर में ओवर हो गए हैं, लेकिन ये टमाटर थोड़ा सा अच्छा बन गया तो ज्यादा बेनिफिट है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जी ने अभी कल के दिन हमारे क्षेत्र में विजिट किया था, तो इन्होंने देखा है कि किस प्रकार की जो मेहनत है वो टमाटर में की जाती है। तो क्या लगता है भाई जी, कुछ आने वाले दिनों में टमाटर के रेट बढ़ सकते हैं कि नहीं? पिछले कल के दिनों में यहाँ हिमाचल सिलाई की साइड में गया हुआ था, वहाँ पर किसान की मेहनत देखी, बहुत ज्यादा मेहनत है। नीचे से टमाटर किसान अपने फील्ड पे लाद के लाता है, कोई खच्चर पे लोड करके लाता है, तो ऊपर लाने के बाद जब वह माल व्यवस्थित बनाता है तो बहुत ज्यादा मेहनत है किसान भाइयों की। ये मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है। बिल्कुल। हम तो यही कहेंगे कि बेंगलोर का टमाटर मार्केटों के अंदर अगर कम आता है तो शिमला वाले टमाटर की रेट बढ़ सकते हैं सिलाई वाले के। अदरवाइज इसके अलावा कह सकते हैं बेंगलोर वाला टमाटर मार्केट के अंदर आएगा, बराबर आता रहेगा तो एवरेज मार्केट चलती रहेगी, इससे डाउन होने की संभावना नहीं है। साहिबाबाद मंडी नहीं है, आसपास एनसीआर की मंडियां, इसके अलावा और मंडियां हैं, वहाँ पर टमाटर के रेट लगभग व्यवस्थित हो गए हैं, बढ़ गए हैं। पिछले 4-5 दिन के मुकाबले अभी टमाटर के रेट में सुधार हुआ है और 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक सुधार, बढ़ोतरी देखने को मिली। बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ठीक है भाई जी। और भाई जी टमाटरों के थोक विक्रेता है, तो आप अपने दुकान का एड्रेस वगैरह बता दें हमें। अरमान ट्रेडिंग कंपनी, शॉप नंबर LF1 और LF28, फोन नंबर ऐसे 29 है, यहाँ पर माल सेल करते हैं साहिबाबाद में। साहिबाबाद मंडी पर लिख लीजिए मेरा 9818432787। दूसरा नंबर है 8826702787। और अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहेंगे तो इन्होंने अपने मोबाइल नंबर अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। तो भाई इस समय मैं हूँ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित साहिबाबाद मंडी में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मंडी के हाल। और अलग अलग फसलें, लहसुन, प्याज, आलू वगैरह वगैरह, टमाटर बहुत ही थोक मात्रा में जगह जगह से आ रहा है। और सुबह की भीड़ है ये मंडी की, और ज़्यादातर लोग ऐसा होता है कि सुबह ही खरीदारी करते हैं, जैसे कि दूर दराज माल पहुंचाना पड़ता है या फिर अपनी दुकानों में माल एडजस्ट करना पड़ता है, तो सुबह मंडी से सारे माल की खरीदारी होने के बाद फिर अपनी दुकानों में लोग लगाते हैं। तो इधर ही बैठे हैं एक आड़ती जी, मैं इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं। और नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका जी? मोहम्मद अय्यूब कुरैशी। और क्या हाल है आजकल मंडी में, और कैसे क्या क्या रेट है? महंगे चल रहे हैं कि ठीक है, रेट एवरेज है? आलू का काफी मंदा है, आलू का काफी स्टॉक है मंडी में, बिक्री बहुत धीमी है। हाँ जी। तकरीबन 40 गाड़ियां हैं मंडी में, और अच्छा। आलू 500 रुपए से लेकर 750 रुपए तक बिक रहा है। अच्छा। और लहसुन वगैरह जी? लहसुन 110 रुपए, 120 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो तक बिक रहा है। अच्छा। और कहाँ से आ रहा है आपके पास आलू? आलू संभल और आगरा। संभल और आगरा। और लहसुन जी? MP, राजस्थान, इटावा, मैनपुरी। अच्छा। और प्याज वगैरह? नासिक, इंदौर, अच्छा। राजस्थान। और प्याज की क्या भाव है जी? 800 से 1200 तक 800 से कुंटल मन 40 केजी 40 केजी। और अभी प्याज, आलू, लहसुन वगैरह के जो भाव है वो आपने सुने।
और सामने की टपरी पर आप देख सकते हैं ये है अदरक। चलिए चलिए। और ये है भाई पपीता, ताज़ा ताज़ा पपीता जो अभी अभी मंडी में पहुंचा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी है। तो भाई सामने आप देख सकते हैं ये है ट्राला, और जिसमें कि करीब 850 से 900 क्रेटें टमाटर की आई हुई थी बेंगलोर से, और तमिलनाडु का नंबर है इस ट्राले का। तो टमाटर बेंगलोर से इस टाइम भरपूर मात्रा में आ रहा है। और सुबह सुबह हमें मिल गया है कुल्हड़ की चाय, और यहाँ की फेमस चाय यही है। अब पहली बार मैं भी इस मिट्टी के बने हुए कुल्हड़ में चाय पी रहा हूँ, और देखता हूँ इसका कैसा टेस्ट रहता है आज। तो भाई अब हम आ गए हैं इनके ऑफिस में, और टमाटर की जो बिक्री हो चुकी है, और अब भाई जी बना रहे हैं यहाँ पर पर्चे पुर्चे वगैरह, और फिर जो पूरी गाड़ी थी उसका हिसाब किताब होकर हम यहाँ से फिर चले जाएंगे। और अभी समय हो चुका है 9:30 बजे का, और सुबह 4 बजे से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था टमाटर बेचने वगैरह का, और फिर उसके बाद अब जाके हम फ्री होंगे पूरी तरह से, नाश्ता नुश्ता करके बढ़िया से। अब टमाटर मंडियों से पहुंच चुका है अलग अलग दुकानों पे और ठेलियों पे, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। और दोस्तों सामने यहाँ भी जो टमाटर है वो मंडियों से पहुंच चुका है और दुकानों पे लगा हुआ है बिकने के लिए, और फिर यहाँ से लोगों को खरीद के ले जाएंगे और अपने डेली यूजेस में फिर यूज करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से, और इतनी मेहनत के बाद जो टमाटर है वो पहुंचता है खेतों से लेके लोगों के किचन तक। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए घंटे के बटन को दबाना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।